हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है भूत भविष्य वर्तमान। क्या सब पहले से निर्धारित है? आपके मन में कई ऐसे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर आपके जीवन में जो आज तक हो रहा है या आगे भी क्या ऐसा ही चलता रहेगा। तो कई सारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। जरूरी नहीं है कि आपसे पूरा पूरा मैच कर जाए, रेजोनेट हो जाए। जितना आपसे रेजोनेट होता है वो बिल्कुल आपकी एनर्जी होती है। तो एनर्जी कैसे आती है मुझ तक? जब आप पहली बार आते हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या कमेंट्स करते हैं, तब आपकी बहुत सारी एनर्जी आती है। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, अपनी एनर्जी को क्लेम करते हैं, बताते हैं ये मेरी एनर्जी है, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता है आगे और अच्छी रीडिंग लाने का। तो ये किसी ने कहा कि भविष्य के बारे में बताएं। हालांकि ये चैनल जो है ये बताता है कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं या आपको क्या अपने अंदर ऐसी परिवर्तन लाने हैं, क्या लोगों की बातों से दूर रहना है या क्या जीवन में आपके ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिनसे सावधान रहना है। तो सावधान करता है ये चैनल। लेकिन किसी ने कहा कि भविष्य के बारे में थोड़ा सा बताओ। किसी ने कहा स्पाउस के बारे में, स्पाउस कहते हैं क्या, पर्सनी जो आने वाले हैं उनके बारे में बताओ। तो देखो, अलग अलग रीडिंग के अलग अलग चैनल होते हैं सबके, ठीक है। बिना टाइम खर्च किए हुए करते हैं रीडिंग और दिए हुए नंबर पे कर सकते हैं आप लोग संपर्क। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे, जिनके मैसेज व्हाट्सएप पे आएंगे उन्हीं की रीडिंग हो सकेगी और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं बात करूं भूत भविष्य वर्तमान की, तो जीवन में आपके जो बीत गया समय, जो आपने समय बिताया, तो वो खट्टी मीठी सी यादों से भरा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि संपूर्ण जीवन आपका केवल दुख ही दुख हो। हालांकि आपको लगता ज़रूर है कि पास्ट से लेके अब तक आपके जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो क्या उन दुखों के बीच में आपने कुछ अच्छे सुंदर समय नहीं बिताए? क्या अच्छे पल नहीं आए? कभी तो खुशियों के पल आए होंगे, लेकिन आपने क्या किया, वो वाली मेमोरी अंदर सेव कर ली जो कि आपके कष्टों की थी। क्योंकि कष्ट ही इतने ज़्यादा आपके जीवन में आए कि आपने कहीं ना कहीं उस एनर्जी को ज़्यादा प्राप्त किया। क्योंकि सुख तो आए आपके हिस्से, जैसे कहते हैं ना, सब्जी में छौंका लगाया तो सुख आए जीरे के समान और दुख आए पूरी सब्जी पकी हुई के समान। तो पकी हुई सब्जी ने जो स्वाद बिगाड़ा, ये बेस्वाद सब्जी थी। एक होती है सब्जी स्वाद बना देती है जीवन का, एक होती है बेस्वाद सब्जी। तो आपके जीवन में, आपके हिस्से में, आपके पल्ले में पड़ी बेस्वाद सब्जी। तो ये आप जो आपने बीता हुआ समय बिताया, कष्टों से मिला जुला रहा, लेकिन बेस्वाद सब्जी खा के क्या हुआ, मुंह खराब हुआ और मुंह खराब होके आपका वर्तमान भी कहीं ना कहीं खराब हो गया। जब हम थोड़ा सा सैड एनर्जी में होते हैं, जब हमारे दिमाग में वही दुख वाली मेमोरी चल रही होती हैं, तो हमारा वर्तमान कैसे अच्छा हो सकता है? वर्तमान भी वही रहेगा। देखो, ये जो नियति होती है ना, नियति कहते हैं या कहते हैं ईश्वर ने पहले से लिख दिया है। भाग्य कहते हैं कि भाग्य में ही ऐसा लिखा है। क्या हम ये भाग्य लिखा कर ही लाए थे? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल ये सब लिखा के नहीं लाए हो कि सिर्फ आपको दुख ही भोगने हैं, आप ही कष्ट उठाओगे, आपके भाग्य में ही कष्ट लिख गए हैं। नहीं, ये चाहे लव लाइफ के बारे में हो, चाहे आपके कैरियर वाइज हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर इंसान देखो ये लिखा के लाता है कि भाई वो ही परेशानी उठाएगा या दूसरे सुख उठाएंगे, उसको दुख देने वाले बहुत खुश है। अब होता क्या है, जितने भी बुरे लोग होते हैं जो आपको बुरे लग रहे होते हैं कि ये बहुत नेगेटिव है, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, वो दरअसल खुश हो रहे होते हैं अंदर से। वो अपने कर्मा पे उनको ना पछतावा है ना कुछ है, वो अपने आप में मगन मस्त रहते हैं, वो ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप भी बुरे बन जाओ, आप भी दूसरों को दुख दो, तकलीफ़ दो। नहीं, मैं बता रही हूँ कि शायद आप तो किसी का छोटा सा भी बुरा करके आप पूरी रात नहीं सोएंगे, यानी कि आप किसी से कुछ झूठ भी एक बोल देंगे या थोड़ा सा धक्का भी आपसे किसी का लग जाएगा
जाएगा या कोई सामान ही आपके पास किसी का आ जाएगा धोखे से भी, तो आप पूरी पूरी रात जाग के सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके परेशान होंगे कि अरे ये कर्मा बन गया, अरे मैंने आज इसको डांट दिया, अरे आज मैंने इससे बुरा बोल दिया, अरे कहीं इसको दुख तो नहीं हो गया, अरे 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 कर करके क्या होता है, आप अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं। या फिर अरे इसने मुझे ये कह दिया, अरे उसने मुझे ये कह दिया। तो कभी कभी मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत अच्छी मेमोरी होना भी ये गलत है ना। वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी मेमोरी अच्छी हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे सके, याद रखे चीज़ों को, ग्रोथ करें, है ना। पढ़ाई लिखाई तक तो ठीक है, लेकिन अगर जीवन की ये फलाने ने ये कहा था, ढिकाने ने ये कहा था, उस तारीख को ये हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था, इस इंसान ने मेरे साथ ये किया था, अगर ये बातें भुला दी जाएं तो कहीं ना कहीं भाग्य में भी परिवर्तन आ जाता है। तो बहुत सारी बातों को भूलना कहीं हद तक मैं कहती हूँ जीवन को खुशहाल बना देता है। जैसे कि एक आप फ़ोन ही ढूंढते हो ना कि बहुत मेमोरी वाला फ़ोन मिल जाए, उसमें सब सेव करते चले जाएं, सब सेव करते चले जाएं, डिलीट करने का याद है नहीं है, भरा जा रहा है फ़ोन। लेकिन जब हद से ज़्यादा फ़ोन आपका भर जाता है, हैंग करने लगता है ना, सिस्टम हैंग करता है, ऐसे ही आपका दिमाग भी हैंग कर जाता है, रुकने लगता है। क्या बोलते हैं, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? मतलब फ़ोन जो हिचकिचा के चलता है, जो रुक रुक के चलता है, जो चलने से मना कर देता है बहुत ज़्यादा मेमोरी फुल हो जाने पे, ऐसा ही आपका दिमाग है। तो आप डिलीट करते हैं कि नहीं फिर फ़ोन से वो चीज़ें हटाते हैं जो व्यर्थ की हैं, जो आपके काम की नहीं है, जो फाइलें बेकार में हिडन है, छुपी हुई हैं, उनको हटा देते हैं, है ना, जिनका आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से क्यों नहीं हटा सकते आप अपने दिमाग से वो बीते हुए पल, बीते हुए दुख, बीती हुई तकलीफ़ें। तो जिस दिन आप वो बीती हुई तकलीफ़ें हटा देंगे तो आपके मन का सवाल ये सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा कि ये आखिर कब तक होता रहेगा, ऐसा ही कब तक चलेगा। तो ये चलेगा तब तक जब तक आप इसके बारे में सोचते रहेंगे। ये बुरे लोग इसीलिए खुश होते हैं क्योंकि वो कर लिया उन्होंने कर्मा, वो उसको सोचते नहीं हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, वो देखते हैं, अपने आप में मस्त मगन रहते हैं, होगा सो देखा जाएगा। अरे नरक जाऊंगा, कढ़ाई में तला जाऊंगा, तब तला जाऊंगा या तली जाऊंगी, अब ही जीना है मुझे वर्तमान में। तो वर्तमान में जीना शुरू करना है और भविष्य तो आप खुद ही बदल देंगे अपना। कहते हैं कर्मा के द्वारा भविष्य बदल जाता है, कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, है ना। भाग्य बदल जाता है, नियति बदल जाती है। तो ये भाग्य निर्धारित कहाँ से होता है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। तो ये भाग्य आपके अंदर ही तो निर्धारित हो रहा है, आपकी सोच से ही तो निर्धारित हो रहा है। अब सब कह तो देते हैं पॉजिटिव सोचो, लेकिन जितनी सच्चाई से आपने कस के नेगेटिव बातों को पकड़ा है, अरे सोचने से हो ही क्या जाएगा। अरे मैंने तो सोचा था ना 4 दिन पहले, तो ये सोचा ही था ये मेरे साथ हो जाए, क्या हुआ? नहीं नहीं, होगा ही नहीं। तो पहले जब आप सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं या कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो क्या होता है, पहले ही सोच लेते हैं अरे इससे कुछ नहीं होना, चलो चलो करके देखते हैं, तो पहले ही आप नकार देते हैं। अब यूनिवर्स में आपके वाइब्रेशन क्या जा रही है, अरे ये तो मेरे भाग्य में ही लिखा है, अरे ये दुख मेरे भाग्य में लिखा है, अरे ये इंसान बुराई ही है, ये इंसान कभी सुधरेगा ही नहीं, ये इंसान मेरे साथ ऐसा ही करेगा, अरे मेरी नौकरी नहीं लग पाएगी, मेरे पास पैसे आएंगे ही नहीं, मेरा भाग्य ही इतना खराब है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। वाइब्रेशन क्या भेज रहे हैं आप कि कुछ अच्छा होगा ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, ये पहुंच गई वाइब्रेशन। आपने पहाड़ों में देखा है खड़े होके चिल्लाते हैं नाम, प्रिया 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 चिल्लाए, अब आवाज़ आएगी, आई लव यू बोलो तो आई लव यू लव यू लव यू लव यू ही चलेगा। मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ, मैं तो कभी नहीं गई हूँ ऐसी जगह पर, मैं सिर्फ नैनीताल घूम के आई बस, और बाकी कोई जगह ऐसी सुनी है मैंने कि पहाड़ों में वो आवाज़ लगाते हैं, वहाँ पे भी लगाई थी आवाज़। तो कहते हैं कि पलट के आती हैं आवाज़ें, है ना, पिक्चरों में देखा है। तो वही हिसाब होता है ब्रह्मांड का, समझिए आप,
है ना, और शब्द कभी मिटते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना भाग्य निर्धारित करना है, पहले से निर्धारित है, यानी कि आपने अंदर जो सोच बना के बैठे हैं आप, वही निर्धारित हो जाता है और उसी के हिसाब आपके हिसाब से आप कर्म करने लगते हैं। जब आप पॉजिटिव बहुत ही कस के पकड़ लेंगे निगेटिव से ज़्यादा, कि होगा कैसे नहीं, मेरा भाग्य बदलेगा कैसे नहीं, मेरे पास पैसे आएंगे ही आएंगे, मैं ये कर लूँगा, मेरे पास सब कुछ होगा एक दिन। तो मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है ना, अभी जीवन ख़त्म तो हुआ नहीं है। तो अब जो परिवर्तन होंगे, जिसको आप चाहेंगे, अब आप प्यार को कैसे हासिल कर लेते हैं, वो प्यार चाहे आपको जूते लगाए हों, उसने चाहे लड़ाई की हो, झंझट की हो, लेकिन जिस टाइम आप प्यार में होते हैं, कितनी मजबूती से आप सोच लेते हैं कि इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और करता हूँ, और बहुत निगेटिव चीज़ें सामने आ रही होती हैं, फिर भी आप उसमें पॉजिटिविटी खोज लेते हैं और उसको हासिल करके ही रहते हैं। चाहे आपको सामने से दिख रहा होता है ये इंसान धोखेबाज है, ये इंसान ने वहाँ धोखा दिया, उसने क्षमा मांगी, सॉरी की, और आप उसे माफ़ कर देते हैं कुत्ते जैसी लोट लगा के, और फिर से मेरा बाबू मेरा सोना करते हैं। तो आप प्राप्त करते हैं कि नहीं उसको प्राप्त करके हासिल करके ही रहते हैं आप, क्योंकि आपने मजबूती से सोच वहाँ बना ली होती है। तो यही तो है, यही तो भाग्य है, यही तो निर्धारित करता है आपका भूत भविष्य वर्तमान, कि आप कितनी मजबूती से सोच लेते हैं। तो अब जो पिक्चर बाकी रह गई है, इसमें रहना है आपको पॉजिटिव। तो ये आप जो सवाल उठ रहे हैं ना आपके, कि आखिर ये कब तक मेरे साथ होता रहेगा, ये तब तक आपके साथ होता रहेगा जब तक आप अपनी सोच को नहीं पलट लेते, आप अपने आप को नहीं बदल देते। आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप सोचते ज़रूर हैं कि मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूँ, लेकिन अंदर से वही संस्कार बिठा कर चलते हैं, वही पैटर्न, वही आदतें, वही चीज़ें। आपको सब कुछ बदलना होगा, अपने अंदर से उठ के खड़े होना होगा, जागृति होना होगा, अनावश्यक बोझ को डिलीट करना होगा, जो मेमोरी में भरी हैं चीज़ें आपकी अनावश्यक, कि उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, ये मेरे से दुश्मनी बांध के चल रहा है, इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया था, उसको रिलीज करना होगा। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। तो यही मेरे कार्ड बता रहे हैं कि आपके जीवन में जल्द ही खुशहाली आने वाली है। जिस काम के विषय में आप सोच रहे हैं वो जल्द ही पूरा होने वाला है। तो इस काम को अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं तो पास्ट की मेमोरी को डिलीट करना होगा, नई चीज़ों को सेव करना होगा, पॉजिटिविटी से आपको आगे बढ़ना होगा, यानी सकारात्मक सोच को अपने सिस्टम में फीड करना होगा, अपने दिमाग में। ये मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, आज से ही शुरू हो जाएगा, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। तो जिस भी काम के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी इंसान के, व्यक्ति विशेष के बारे में, जॉब के बारे में, या कोई भी रिश्ते नाते के बारे में, वहाँ सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल एंड सिस्टर्स एंड आप सभी।